हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू मैट बी डूइंग वेल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई चालू की है, सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है 23 का। तो अभी हमारा वो वार्म अप चल रहा है। हम स्पीड से सब चीज़ें बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड और हाइपर होके हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में क्या चालू किया था? सेट्स चालू किया, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिया, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लिया, फिर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसके मैंने शॉर्ट्स रिलीज़ कर दिए हैं, वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आपका ए माइनस बी माइनस ए और कॉम्प्लीमेंट का मैंने शॉर्ट्स में भी रिलीज़ कर दिया है, आप लोगों को भी समझा दिया है। फिर मैंने आप लोगों को और क्या बताया हुआ है, अलजेब्रिक प्रोपोर्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, इसके बारे में भी शॉर्ट्स हमने रिलीज़ कर दिए हैं। और उसके क्वेश्चंस सारे हमने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए, 1.4 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक में अब हमको कोई डाउट नहीं हो रही। हम बड़े आराम से चलेंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 10th बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग भी बहुत कूल होंगे। लेकिन ठीक है, हमको पढ़ के रखना है, क्योंकि हम जितनी स्पीड से जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे उतने ही स्पीड से हम फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी चालू करेंगे, क्योंकि पहले बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हम कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। व्हाट इज दिस? सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, क्या है भाई? हमको हमेशा से पता है ए बी सी हमारे क्या होते हैं? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। यू भी क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्सल सेट है, वो भी क्या होगा? फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी रहेगा। ऑब्वियस सी चीज़ है। तो क्या क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो हमारा बचा हुआ रिजल्ट ये बनेगा। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी एंड एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए ट्राइंगल बी, ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो ए में होगा या तो बी में होगा और। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। 3 का यूनियन है, बहुत आसान तरीका याद रखने का। पहले एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी करो, फिर दो के इंटरसेक्शन का पेयर बनाओ, उसको माइनस करो, तीनों के इंटरसेक्शन के पेयर को प्लस कर दो। देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी माइनस हो रहा है और ये हमारा प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला है, इसमें बहुत आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ याद रखो। अब ऑब्वियसली मान लो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो u माइनस हो जाता है, तो ये हमारा ये काम हो गया, इजी गोइंग। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ठीक है, इसमें क्वेश्चन सिंपल, अगर सिंपल दे दिया मैंने कि भाई एन ऑफ ए के इतने 200 है, एन ऑफ बी इतना है, तो एन ऑफ ए सी इतने हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेटा दिया गया है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए, ये जो टॉपिक आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, ये खाली ये मत सोचिए कि हम 11th के टॉपिक के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आगे चल के हमको जो आपका MCA में भी यही आता है, अगर कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, आपके कंप्यूटर साइंस में भी आता है, CSE BTech इन CSE में भी ये टॉपिक आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर में फिर से पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, जो आज के डेट में बहुत बूम में चल रही है, पढ़ ही रहे हैं बच्चे। देन आपका गेट में आता है, गेट के एंट्रेंस में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो अगर आप अभी ये पढ़ाई चालू करें तो ये मत सोचो कि खाली मैं 11th के लिए पढ़ रही हूँ। अब जो टॉपिक्स हम 9th से पढ़ते हैं वो हम ये मान के चलना चाहिए कि हमको आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव में भी आने चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, टोटल 800, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। In a group of 800 people, a group of 800 people, it means a group has been given, that means a combination, it means a union has been given, okay? And 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many can speak both English and English? Total कितना दे दिया है? Union, यानी N of A union B कितना दे दिया मेरे पास? 800। मुझे क्या बोला गया है कि 550 हिंदी बोलते हैं, 450 इंग्लिश बोलते हैं। 550 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और
कितना बोला मैंने, 450, ठीक है, 450A, यानी एक को हमने A मान लिया, एक को हमने टोटल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब एक हिंदी बोलने वाले इतने, इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं। मुझे क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी जिसको दोनों भाषा आती है, यानी जिनका इंटरसेक्शन कॉमन है, जो दो लोग बोल सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यानी दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, इक्वेशन 1 लग जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 को लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेती हूँ, क्या आ जाएगा, 800 इक्वल टू 550 प्लस 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी क्या आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5000 माइनस 800, तो कितना आ गया हमारे पास, 200 पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। अब ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश बोल दिया, इसमें और क्वेश्चंस देखो, एग्जाम्पल बहुत है, कितने लोग हैं, एक स्कूल है जिसमें इतने लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, इतने लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, तो कितने और कुछ बच्चे हैं जो दोनों खेल सकते हैं, आपका आंसर बन जाएगा। ये स्पीक आ गया, वैसे स्पोर्ट्स आ सकता है, या कई लोग आता है कोई इंडियन खाता है, कोई चाइनीज़ खाता है, कोई दोनों खाता है, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बन सकते हैं इन फर्स्ट केस में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट केस के क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं, हमारे बन जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। अब हम सेकेंड थर्ड फोर्थ केसेस को थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आते हैं, यस, A, B and C are 3 sets, ठीक, A, B, C are 3 sets, okay, and U be a universal set such that n of U, अब आप देखो इसमें क्या दे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे ना, इसमें क्या दे दिया हमको, n of U is equal to 700, n of A is equal to 200, n of B is equal to 300, n of A intersection B is equal to 100. Find n of A complement intersection B complement, ठीक है, A complement intersection B complement। तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास ये हो गया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं याद है भूल जाओ, मत याद करो, प्रॉब्लम बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं एन ऑफ, इसमें डी मॉर्गन्स लगा लो, क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ए यूनियन बी नहीं दिया गया, लेकिन मेरे को तीनों चीज़ दी गई है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ये इक्वेशन 1 में अप्लाई कर सकती हूँ। अगर हमने इक्वेशन 1 में अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी 200 प्लस 300 माइनस 100, कितना आ गया, 500 माइनस 100 आ गया आपका 400 आ गया, ठीक है। यूनिवर्सल का सेट कितना है, 700, 700 माइनस 400, यानी हमको क्या मिल गया, 700 माइनस 400, कितना आ गया मेरा, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन, आपका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, क्या क्वेश्चन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है, टोटल कितना आ गया वैल्यू, 300 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए और क्वेश्चंस उठाते हैं इसमें से, इसी तरीके के क्वेश्चंस अभी हम और उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी गोइंगली समझ में आ जाए, ठीक है। फिर अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा और टफ करते हैं, यस, इन अ क्लास ऑफ, देखिए, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 17 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स एंड 10 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी 2 ही सब्जेक्ट कवर कर रहा है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 क्या हो गया आपके, देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया मेरा 35, जिसमें से एन ऑफ ए जो मैथमेटिक्स लिया है वो बच्चा कितना लिया है आपका, 17 हो गया, ठीक है।
एन ऑफ ए हो गया 17। दूसरे बात क्या बोलता है, 10 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब मैथमेटिक्स लिया लेकिन इकोनॉमिक्स वाले पूरे क्या हो गए, कट गए। यानी क्या हो गया, ये मेरा क्या मिल गया, हमारा कौन सा डायग्राम दिमाग में आ रहा है, देखिए ये लिया है, ये है, ये वाले पूरे कट गए। यानी कौन सा वाला आएगा आपका, a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है, राइट। यही है आपका a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है। तो a माइनस बी कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया, ठीक। ये अभी तक हमको गिवन है। अब इसके आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। यानी हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट टेकन, अपन हमको निकालना क्या हो गया, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चलो ठीक है, एक तो ये मिल गया। आगे और क्वेश्चन है, बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी इकोनॉमिक्स लिए हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए, ये भी हमको निकालना है। क्लियर हो गया। आगे कुछ और पूछ रहा है कि इफ इट इज़ गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, या तो मैथमेटिक्स लिया है या तो इकोनॉमिक्स लिया है या तो फिर दोनों को लिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको निकालना है, ठीक। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये देखो हमको दिया क्या है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है। अब आ गया इंटरसेक्शन मुझको निकालना है, ठीक। मेरे को एन ऑफ बी भी तो नहीं दिया है, एन ऑफ बी दिया है क्या, नहीं, एन ऑफ ए माइनस बी दिया है लेकिन, तो एन ऑफ ए माइनस बी से तब भी प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं पता है, ठीक है। यस, ए माइनस बी, और ये देखो, अब देखो यहाँ से मेरे पे पूरे फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसने क्या किया, 2-3 फॉर्मूले को मिक्स कर दिया। अब देखो पहले हमने दिया एन ऑफ बी, बी माइनस ए निकालना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये हो गया, मेरे को गिवन क्या है, यूनियन और ए, ये 2 चीज़ दी गई है, 2 चीज़ निकालना है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब हम क्या आ गए, ए माइनस बी दूसरा दिया, उस पर आते हैं। मतलब अगर यहाँ पे दिया तो यहाँ पे एन ऑफ ए दिया, इंटरसेक्शन दिया, चलो तो पहले ये निकाल लेते हैं। यानी क्या कर लेंगे हम, बताइए, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बड़े आराम से बनाओ, देखो कभी हड़बड़ी मत करो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया ए माइनस बी दे दिया मेरे को 10 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना दे दिया मेरे को 17 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया मेरे पास, बताइए 7, 17 माइनस 10 हो गया 7, ठीक है। नहीं समझ में आना तो देख लो, ये इधर गया ये इधर गया, 17 माइनस 10 आई एम गेटिंग 7, ठीक है। अब मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या मिल गया, एन ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास 35 है, एन ऑफ ए मेरे पास कितना है 17 है, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 7 हो गया। तो 17 माइनस 7 कितना हो गया 10, 10 जब इधर चला गया तो 5, तो एन ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, बताइए 25 आ गया, ठीक है। एन ऑफ बी आ गया मेरा 25। तो ये कोई काम का था नहीं, अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल लिया, 7 निकाल लिया, लेकिन मेरे को एन ऑफ बी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस ए। देखो जब फॉर्मूला था एन ऑफ ए माइनस बी तो क्या था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा बताओ, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए हमको एन ऑफ बी निकालने की ज़रूरत पड़ी है। तो हमारे पास क्या आ गया बताइए, 25 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, अभी तो निकाला ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7। तो सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है। बड़े आराम से बनाओ, कभी हड़बड़ाओ मत। क्वेश्चन पूरा यही फॉर्मूले के अंदर गिवन रहता है, कुछ नया चीज़ नहीं दिया रहता है कि जिसको देख के आप लोग डर जाओ, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं दिया रहता है जिसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केस हो और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं अपन।
थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। कॉम्प्लीमेंट का ही चलिए उठा लेते हैं एक क्वेश्चन और हम ना, एक कॉम्प्लीमेंट वाला एक और क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट वाला कर चुके हैं अपन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का तो कर लिया अभी अपन ने। और क्या बच गया हमारा, ये वाला भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, थोड़ा सा सिंपल है, इजी गोइंग है ना, इजी गोइंग। एक और क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट इन अ फिजिक्स क्लास। 40 स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री क्लास, ओके, एंड कितना बताया मैंने, 60 बोला क्या, एंड कहाँ गया क्वेश्चन, यस 60 स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास। चलो हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ठीक है। ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ए और बी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस दिया है, आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास एंड द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया, द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। दोनों क्लासेस मीट कर रही है सेम टाइम पे। अब भाई दोनों क्लासेस सेम टाइम में मीट करेगी तो या तो बच्चा इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, एक ही जगह जाएगा। यूनियन पॉसिबल है क्या, नहीं। इंटरसेक्शन पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट केस में मेरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया बताइए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, यहाँ पे देखो 0 हो गया। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या बोला है, टू क्लासेस मीट एट द सेम टाइम। दोनों क्लास अगर एक टाइम पे मिलेगी तो आपका यूनियन पॉसिबल, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, कॉमन तो कोई भी बच्चे नहीं होंगे, या तो वो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया मेरा, एम्प्टी सेट हो गया। हमको क्या निकालना है कि, तो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी सिंपल हो गया, यानी मेरा यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ, 40 + 60, इंटरसेक्शन तो 0 हो गया, आई एम गेटिंग 100, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन, सेकेंड केस दिया है, इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, मतलब अलग अलग टाइम पे लगता है, ठीक है ना, एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में 20 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है और अलग अलग टाइम पे लगता है, देन व्हाट विल बी योर आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, अगर 20 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है दोनों में, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया आपका यहाँ पे 20 दे दिया। यानी अब बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 40 + 60 - 20, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 80। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से बनाना है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है, कहीं पे भी मैंने बताया है कोई भी क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए धीरे से, मैं आप लोग पहले इसको कर लीजिए, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, आइदर उसका एक शॉर्ट बना के भेज दूंगी जिसके साइड में सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, ताकि आप लोग सिर्फ फोटो पिक करके भेज दूंगी, ठीक है, तो ताकि आप लोग उसको देख सकते हो आइदर ऑन इंस्टा और इन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, कोई भी डाउट होता है तो क्या करना है, इंस्टा में क्वेश्चन डालिए, हम आपको आंसर दे देंगे। ग्रुप में डालने में हेजिटेशन होती है, पर्सनल वे में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इन्जॉय मैथ्स, हमेशा रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, टेंशन लेके मैथ्स कभी नहीं बनाना होता है। मैथ्स इज़ फन, enjoy it with Dr. Shilpi. Bye bye.